हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी के पेपर 2 की कंप्लीट गाइड। फिजियो पेपर 2 हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड है, आयुर्वेद एंड मॉडर्न, एंड दोनों ही मिलाकर हमें थियोरी में 100 मार्क्स का पेपर आता है। आयुर्वेद में टोटल 16 चैप्टर्स हैं एंड मॉडर्न में टोटल 8 यूनिट्स हैं। आयुर्वेद के जो 16 चैप्टर्स हैं उसमें धातु, रसा, रक्त, मांसा, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आश्रय, आश्रय भावा, ओजस, उपधातु, मला, इंद्रिय विज्ञान, मनस, आत्मा, निद्र एंड स्वप्न। तो इतने 16 चैप्टर्स हैं। इसको अगर आप देखोगे तो NCISM ने इसको 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है और सब यूनिट के लिए ये मार्क्स अलॉट किए हैं। ये फिक्स नहीं है कि ये मार्क्स 100% एग्जैक्टली इतने ही आए, बट इसी के अराउंड होता है कि आपको इसमें से 16 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2-4 मार्क्स और आगे पीछे इसमें ऐड कर लो। इनमें 8 यूनिट्स हैं जिसमें कि हीमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इनको एक यूनिट में डाला है और इसको 18 मार्क्स स्लॉट है। एंड देन वी हैव मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू, एंड नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी, एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी एंड स्पेशल सेंसेस। अब हम लोग दोनों ही आयुर्वेद एंड मॉडर्न के ईच चैप्टर में क्या हमें पूछता है एग्जैक्टली उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं ना। पहला चैप्टर हमारे पास है धातु। धातु में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। धातु पोषण न्याय, धातु एंड उपधातु डिफरेंस, ऑल धातु, उपधातु एंड धातु मल। इसमें जितने भी धातु है उनके उपधातु और उनके धातु मल को हमको बताना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है अष्टविधि सार लक्षण। फिफ्थ है हमारे पास इटमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, सिनोनिम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म धातु। धातु टर्म्स की हमें इटमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स बतानी पड़ेगी। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है धातु उत्पत्ति एंड पोषण, कि धातु की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका पोषण कैसे होता है, ये हमें बताना पड़ेगा ना। अगर अब हम लोग ये चैप्टर की बात करें तो इसमें धातु पोषण न्याय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। फिर उसके बाद धातु एंड उपधातु डिफरेंस एंड ऑल धातु, उपधातु एंड धातु मल। ये 3 क्वेश्चंस जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप PDF को जब डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरह की PDF मिल जाएगी, जिसमें देखो जैसे धातु पोषण न्याय, धातु में पहला क्वेश्चन हमारा है धातु पोषण न्याय। ये 15, 16, 17 है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आ रखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है धातु एंड उपधातु का डिफरेंस 15, 17, 16, 18, 19, 23 में आया है। ऑल धातु, उपधातु, धातुमल जो है 17, 18, 19, 20, 23 एंड 25 में आ रखा है। ये 25 के विंटर में आया था। इस तरीके से आपको काफ़ी डिटेल में आपको हर एक चैप्टर का, ईच चैप्टर का काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन स्पेसिफिकली कौन कौन से ईयर में आया। PDF में लास्ट 2025 से लेकर के 2015 तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। इसमें समर के भी पेपर्स हैं प्लस विंटर्स के भी पेपर्स हैं। आपको पेपर्स भी इसमें मिल जाएंगे और इसमें साथ ही साथ पूरी डिटेल में PYQ मार्किंग्स के साथ आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन। हमारा आ जाता है रसा। रसम में पहला क्वेश्चन है हमारे पास इटमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, प्रमाण ऑफ रसा। रसा की ये सारी चीज़ें हमको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है पंच महाभौतिकत्व ऑफ रसा धातु। बेसिकली जो रसा धातु है, रसा धातु में पांचों महाभूत प्रेजेंट होते हैं। महाभूत प्रेजेंट है, उनका स्पेसिफिकली क्या फंक्शन होता है ये हमको इसमें बताना पड़ेगा ना। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास फंक्शंस ऑफ रसावाह स्रोतस एंड मूल ऑफ रसावाह स्रोतस। देन फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ रसा धातु फ्रॉम आहार रसा। फिफ्थ सर्कुलेशन ऑफ रस एंड रक्त। सिक्स्थ है हमारे पास लक्षण ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ रसा धातु। एंड 7 इज अष्टविधि सार लक्षण एंड 8 इज डिस्क्राइब उपधातु ऑफ रसा धातु। अब अगर ये चैप्टर को आप देखोगे तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ये रिपीटेडली काफ़ी एग्जाम्स में आ रखा है प्रीवियस ईयर में। मैं नीचे PDF लगा दूंगा, आप PDF को डाउनलोड करना, उसमें डिटेल में दिया होगा कि कौन से टॉपिक्स कितनी बार आ रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है रक्त। रक्त में भी सिमिलर है, इटमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम्स, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन एंड प्रमाण ऑफ रक्त, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देन पंच महाभौतिकत्व ऑफ रक्त धातु। देन थर्ड क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ रक्त वाह स्रोतस।
रक्तवाह स्रोतस एंड मूल ऑफ रक्तवाह स्रोतस। सो जो रक्तवाह स्रोतस है, पूरी स्रोतस की फिजियोलॉजी और मूल की भी फिजियोलॉजी की, जो देखो मूल जो होता है, हर स्रोतस का एक मूल होता है ना, वो कोई ऑर्गन हो सकता है, कुछ कोई भी पार्ट हो सकता है, तो उसको भी, उसकी भी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी और पूरे कंप्लीट चैनल, कंप्लीट स्रोतस की भी फिजियोलॉजी आपको इसमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त। सिक्स्थ है लक्षण ऑफ रक्त सार पुरुष और रक्त धातु सारता। सो धातु सारता कह ले या रक्त सार पुरुष कह ले, ये एक ही बात होती है। इसका लक्षण है, ये भी जितने भी सारता है ना, आप सारता कह लो या उसमें आप शुद्ध लक्षण कह लो उस पर्टिकुलर धातु के, इसका मतलब एक ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये पर्सन है उसके अंदर दिया हुआ पर्टिकुलर जो धातु होता है वो सुपीरियर होता है, और या कह लो कि वो पूरी तरीके से कैसा होता है, डोमिनेंट होता है ना, या प्योर फॉर्म में होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को सारता या शुद्ध लक्षण मिलता है उस पर्टिकुलर धातु का। सो ये जो लक्षण है इसका आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा सबका, और सबका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर ईयर कोई ना कोई एक सारता आपको आता ही है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ रक्त धातु। अगेन वृद्धि एंड क्षय, सारता और पंचमहाभौतिक, और ये वाला पहला क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक धातुओं के, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ममसा। सेम इटमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन ऑफ मम्स धातु। एंड यहाँ पर भी पंच महाभौतिकत्व आ जाएगा, है ना, पंच महाभौतिक संगठन भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, पंच महाभौतिक संगठन, ये भी है। तो आपको इटमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनिम, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन एंड पंच महाभौतिक संगठन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फिजियोलॉजी ऑफ मम्स वाह स्रोतस एंड मूल ऑफ ममसा वाह स्रोतस। अगेन सेम चीज़ है, ममसा वाह स्रोतस एंड उसका मूल, उसकी फिजियोलॉजी। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ममसा धातु एंड डेफिनेशन ऑफ पेशी। फोर्थ है हमारे पास लक्षण ऑफ ममसा सार पुरुष एंड वृद्धि क्षय लक्षण ऑफ ममसा धातु। सेम आपका इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो लक्षण है, सारता का लक्षण है और वृद्धि क्षय का लक्षण है, ये वाला और पहला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेद। सेम इटमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन, सिनोनिम एंड प्रमाण ऑफ मेद धातु। फिजियोलॉजी ऑफ मेद वाह स्रोतस एंड इट्स मूल, फॉर्मेशन ऑफ मेद धातु, मेद सार पुरुष लक्षण एंड वृद्धि क्षय लक्षण ऑफ मेद धातु। अगेन इसमें अगर आप देखोगे तो अब तक एग्जाम्स में यही 3 क्वेश्चंस आए हैं, या तो वो मेद का सारता का लक्षण पूछा है आपसे, या वृद्धि क्षय का लक्षण है, या फिर आपसे ये कंप्लीट मेद धातु पूछ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अस्थि धातु। नाउ अगेन फर्स्ट टॉपिक कह लो या क्वेश्चन कह लो, इटमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन, सिनोनिम्स एंड प्रमाण ऑफ अस्थि धातु। यहाँ पर पंच महाभौतिक संगठन को भी ऐड कर लो, पंच महाभौतिक संगठन ऑफ अस्थि धातु। सेकेंड क्वेश्चन हमारा फॉर्मेशन ऑफ अस्थि धातु। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब अस्थि धरा कला एंड अस्थि सारता लक्षण, एंड फोर्थ है वृद्धि क्षय लक्षण ऑफ अस्थि धातु। सो पूरे चैप्टर में आपको यही एक फर्स्ट, सेकंड अस्थि सारता लक्षण एंड थर्ड इज वृद्धि क्षय लक्षण, ये 3 क्वेश्चन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। और एक चीज़ और है, ये जो आप ये देख रहे हैं कि इटमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन, सिनोनिम, प्रमाण और पंच महाभौतिक संगठन है, ये सब चैप्टर्स का जितने भी धातु है आपको सबका करके रखना है। ये इसमें क्या होगा कि एक चैप्टर में से आपको LAQ के लिए आ जाएगा कि आपको उसका कंप्लीट बताना पड़ेगा, और 1 से 2 चैप्टर्स में से वो आपको SAQ के लिए कोई सा भी दे देगा। समझ लो लोकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ दे दिया, या प्रॉपर्टी एंड फंक्शन दे दिया किसी भी धातु का, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मज्जा धातु। इटमोलॉजी, डेफिनेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन, सिनोनिम, प्रमाण ऑफ मज्जा धातु। देन वी हैव सेकंड
क्वेश्चन हमारे पास है मज्जवाह स्रोतस एंड इट्स मूल। थर्ड है हमारे पास मज्ज धराकला एंड फीचर्स ऑफ मज्ज सार्था एंड वृद्धिशय लक्षण ऑफ मज्ज धातु, दिस वन एंड सार्था एंड वृद्धिशय लक्षण। नाउ नेक्स्ट हमारा चैप्टर है शुक्र धातु, इटमोलॉजी, डेफिनेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन, सिनोनिम एंड प्रमाण ऑफ शुक्र धातु। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड हमारे पास है डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ शुक्र धातु एंड पोषण कर्म ऑफ इट। थर्ड है हमारे पास डिस्क्राइब उप धातु एंड मल ऑफ शुक्र धातु इन डिटेल। फोर्थ है डिस्क्राइब मूल ऑफ शुक्र वहा स्रोतस। फिफ्थ डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ शुद्ध शुक्र अलॉन्ग विथ शुक्र सार पुरुष लक्षण वृद्धिशय लक्षण ऑफ शुक्र धातु। सो आप अगर पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही आपको एग्जाम्स में मोस्टली पूछे गए हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है आश्रय आश्रयी भावा। सो इसमें एक ही हमारा क्वेश्चन है इंटर रिलेशन बिटवीन दोष धातु मल एंड स्रोतस। सो आपको एग्जाम्स में कोई भी 2 से 3 रिलेशन पूछ लेगा कि आप दोष और स्रोतस का रिलेशन बता दो, या फिर पूछ लेगा धातु और मल का रिलेशन पूछ ले। इस तरह से कोई भी इंटर रिलेशन आपसे एग्जाम्स में पूछेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक ही क्वेश्चन है तो आप कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ओज, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इटमोलॉजी, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रमाण ऑफ ओज। सेकंड हमारा क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ओज। थर्ड है लोकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ओज। फोर्थ है व्याधि क्षमत्व। फिफ्थ हमारे पास है एक्सप्लेन बल वृद्धि कर भाव एंड सिक्स्थ है एक्सप्लेन वृद्धि एंड क्षय लक्षण। उसमें ओज विश्रमशा एंड ओज व्यापात है। तो ओज विश्रमशा ओज व्यापात ये टाइप्स हैं ऑफ क्षय एंड लक्षण के जो आपको पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसके बाद हमारा जो लोकेशन एंड प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उप धातु। सो उप धातु को अगर आप देखोगे तो पहला हमारा टॉपिक इसमें है कि डिफाइन द टर्म उप धातु इन डिटेल, जिसमें आपको डेरिवेशन, इटमोलॉजी, प्रॉपर्टी, लोकेशन, फंक्शन सब कुछ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मेशन एंड नरिशमेंट ऑफ उप धातु इन डिटेल एंड थर्ड है वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ स्तन्य। ये 3 क्वेश्चन है बट आपको ये 3 जो क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन का हर एक धातु का पर्सपेक्टिव पढ़ना है। 7 धातुज है ना, और उनके उप धातु है, तो आपको सब उप धातु का फॉर्मेशन एंड नरिशमेंट और वृद्धि क्षय लक्षण पढ़ना पड़ता है। बट यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कौन से उप धातु हमें डिटेल में पढ़ने और कौन से बहुत लाइटली पढ़ने। तो जो स्तन्य है, रजा है और त्वक है, ये आपको डिटेल में पढ़ने, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब डिटेल में पढ़ने हैं। बाकी सीरा एंड कंडरा जो है, वसा, स्नायु और दंता, सिर्फ इतने ही पढ़ने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 उपधातु आपको पढ़ने, जिसमें कि स्तन्य को, रजा को और त्वचा को डिटेल में पढ़ना है। बाकी सीरा, कंडरा, वसा, स्नायु और दंता को थोड़ा मोड़ा आप पढ़ लेना इसका, ठीक है। इंट्रो वगैरह पढ़ लेना, थोड़ी बहुत वृद्धि क्षय पढ़ लेना, दैट्स इट, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मल। सो मल, हमें 3 तरह के मल को डिटेल में पढ़ना होता है, मूत्र, पुरीश और स्वेद को, है ना। मूत्र यूरिन है, पुरीश फीसेस है और स्वेद हमारा स्वेट है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है इटमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन ऑफ टर्म मला। जो टर्म मला है इसको आपको इसकी इटमोलॉजी, डेरिवेशन और डेफिनेशन सब चीज़ें पढ़नी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब आहार मल एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आहार मल। सो हमें आहार मल क्या होता है ये डिस्क्राइब करना है और उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस बताना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इटमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी, क्वांटिटी एंड फंक्शन ऑफ पुरीश। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
इस टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब पुरीश वहा स्रोतस इन डिटेल, वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ पुरीश, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा पास टॉपिक एटमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी, क्वांटिटी एंड फंक्शन ऑफ मूत्र। अगेन मूत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में रिपीटेडली आया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिस्क्राइब मूत्र वाह स्रोतस इन डिटेल। देन वी हैव प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड मूत्र, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का। क्वेश्चन है लक्षण ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ मूत्र, दैट्स बाई वृद्धि क्षय लक्षण। फिर वी हैव डिस्क्राइब धातु मल एंड इट्स टाइप इन डिटेल। सो जो धातु मल है उसको और उसके टाइप्स को डिटेल में बताना है ये वाले क्वेश्चन में। देन वी हैव इटमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, फंक्शन प्लस प्रमाण ऑफ स्वेद। अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आ रखा है। रिसेंटली फंक्शन एंड प्रमाण 2020 में आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ स्वेद वहा स्रोतस, कि स्वेद वहा स्रोतस ये भी इम्पॉर्टेंट है, वन इम्पॉर्टेंट है ना, ये भी आपको एक दो बार एग्जाम्स में आ रखा है। स्वेद वहा स्रोतस कौन कौन से, आपको वो और उनके फंक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंड लास्टली वी हैव वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ स्वेद। सो अगर इसमें आप देखोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 तो आप इस पर 2-3 स्टार लगा लो पढ़ने के लिए। देन वी हैव 11 एंड 12, ये इतने क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। बाकी अगर आपको छोड़ना है तो बाकी क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंद्रिया विज्ञान। सो इंद्रिय विज्ञान में डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट पंच इंद्रिया, पहला टॉपिक है। सेकंड हमारे पास है फिजियोलॉजी ऑफ परसेप्शन ऑफ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है फिजियोलॉजी ऑफ कर्म इंद्रिया इन डिटेल। इंद्रिय विज्ञान में अब तक मोस्टली आपको श्रोत्र इंद्रिया पे क्वेश्चन आया है, सिर्फ और सिर्फ श्रोत्र इंद्रिया पे क्वेश्चन आया है। श्रोत्र इंद्रिया को इन डिटेल में 2024 में पूछा हुआ था। बाकी इसको जो इंद्रिय विज्ञान का जो चैप्टर है आपका क्रिया शरीर का, आप इसको नहीं पढ़ के पीवी का जो आपका पदार्थ विज्ञान का जो आपका चैप्टर है ना इंद्रिया का, जिसमें आपको इंद्रिया को डिटेल में बताया हुआ है, आप अगर वो भी पढ़ रहे हो तो इनफ है। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, आप पीवी का भी अगर लिख लेते हो, आप पदार्थ विज्ञान का भी अगर उसमें आंसर लिख देते हो तो इनफ हो जाता है, ठीक है। इसको वापस से इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना। हर साल मना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो पहला हमारे पास है इटमोलॉजी, डेफिनेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टी, लक्षण एंड सिनोनिम्स ऑफ मना। सेकंड है मन के विषय एंड कर्म, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड एक्शंस ऑफ मना। एंड थर्ड है फिजियोलॉजी ऑफ धी, धृति, स्मृति एंड मनो वहाँ स्रोतस। थर्ड क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आया नहीं है, NCISM में दिया हुआ है तो मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपको एवरी ईयर देखने को मिल जाएगा, है ना। अल्टरनेटिवली कोई ईयर ये क्वेश्चन आया होगा तो कोई अगले ईयर ये क्वेश्चन आया होगा, तो ये 2 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आत्मा, सेम आत्मा अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी आपका ये जो मना, आत्मा और निद्रा एंड स्वप्न है, ये तीनों चैप्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसका बहुत सिंपल रीज़न है कि ये तीनों चैप्टर बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, आप बहुत छोटे चैप्टर्स से जल्दी हो जाएंगे। में पहला हमारे पास टॉपिक है इटमोलॉजी, डेरिवेशन, निरुक्ति एंड आत्मा लक्षण। आत्मा लक्षण वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे क्यों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी आता है ना। सेकंड हमारे पास है टाइप्स ऑफ आत्मा एज पर आयुर्वेद। एंड देन फिर वी हैव टाइप्स ऑफ आत्मा एज पर विष्णु पुराना।
इसमें जो 5 टाइप्स ऑफ आत्मा बताई हुई है, परमात्मा, ये वो वाला है। और इसमें जो आयुर्वेद में जो 3 टाइप्स ऑफ आत्मा बताई हुई है, ये वो वाला है। तो ये आप दोनों ही डिटेल में पढ़ लेना अलग अलग से। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आत्मा इन लिविंग बींग्स, है ना। ये इतना ये आया नहीं, एक बार ये 15 में आ रखा है, अदरवाइज 1 2 3 जो है काफ़ी डिटेल में आप कर लेना इसको। देन वी हैव द लास्ट एंड अगेन दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आयुर्वेद, दैट इज डिस्क्राइब निद्रो उत्पत्ति, कि निद्र उत्पत्ति का प्रोसेस क्या है ये। एंड वी हैव क्लासीफाई निद्रा इन डिटेल, निद्रा की क्लासिफिकेशन। देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा। एंड फोर्थ हमारे पास है डिस्क्राइब स्वप्न उत्पत्ति, इसका प्रोसेस। एंड देन वी हैव टाइप्स ऑफ स्वप्न, कि स्वप्न कितने टाइप्स के हैं। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आप इसको करके जाना। सुनाओ, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी पेपर 2 का मॉडर्न पार्ट का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक। सो हमारे पास पहला यूनिट है फिजियोलॉजी ऑफ हीमोपोएटिक सिस्टम। सो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। सो हमें कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन बताना है ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल इन डिटेल। सो यहाँ पे हमारे पास जितने भी WBCs हैं, हमारे पास RBC है एंड प्लेटलेट्स हैं, इसका हम लोगों को कंप्लीट फंक्शन एंड कंप्लीट कॉम्पोजिशन बताना पड़ेगा। इसमें जो WBC के हमारे पास टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, उनको भी काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये आपको ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव ईयर में मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन। सो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारे पास है स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ RBC। सो जो इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है हमारी, उसको हमें पढ़ना है। ये भी बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। ये भी आपको एवरी अल्टरनेट ईयर में मिल जाता है। ये सब क्वेश्चंस किस किस ईयर में आए उसके लिए डाउनलोड दी PDF, है ना, आपको उसमें कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास स्टेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ WBC एंड प्लेटलेट। सो कोई ईयर WBC एंड प्लेटलेट्स का भी आपको स्टेजेस एंड डेवलपमेंट मिल सकता है ना, नहीं तो मोस्टली RBC इरिथ्रोपोइसिस का ही आता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो स्ट्रक्चर, टाइप्स, सिंथेसिस एंड फंक्शंस ऑफ HB हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन का हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर, टाइप्स, सिंथेसिस एंड फंक्शन पढ़ना है। इसमें आप अगर देखो तो टाइप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, टाइप्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ हीमोग्लोबिन। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अनेमिया है, आपको देखोगे यहाँ पर हमारे पास 13 है क्वेश्चन नंबर, टाइप्स ऑफ अनेमिया, वो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटी पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए एबनॉर्मेलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस, दैट इज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। अगेन ये भी आपको हर अल्टरनेटिव ईयर में मिल जाएगा। देन वी हैव डिस्क्राइब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिस्क्राइब ABO एंड RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। सो हमें देखो ऐसे तो मोस्टली ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, बट हमें सिर्फ 2 टाइप्स के ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी, दैट इज़ ABO एंड RH ग्रुपिंग, और उसका इम्पॉर्टेंस बताना है कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव डिस्क्राइब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सो RH इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है मदर और फीटस के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। नाउ 11 में अगर हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सो जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स है लाइक फाइब्रोनोजिन है, ग्लोब्यूलिन है, ये सब की जो क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन है, जो NCERT में आप वो भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड कोएगुलेशन। प्लेटलेट्स का रोल क्या है ना, रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड कोएगुलेशन, ये भी कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है वी हैव टाइप्स ऑफ अनेमिया।
ये डी के टॉपिक है, मीन्स डिज़ायर टू नो है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, बहुत रेयर है कि ये आएगा ना। इसमें पूरे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको एक SAQ से लेकर एक LAQ, दो इसमें से दो मतलब डायरेक्टली 15 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में से डायरेक्टली आपको 15 मार्क्स का आ सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट यूनिट है हमारी। इसमें पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। आपको इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन बतानी है, उसमें इनेट, एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल, तीनों को डिटेल में बताना है ना। एंड सेकंड हमारे पास है एक्सप्लेन मैकेनिज्म। सो पहला हमें बतानी है क्लासिफिकेशन और दूसरा हमें बतानी है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे काम करती है और टी सेल। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज CVS, फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ट मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग आगे जब मसल फिजियोलॉजी देखेंगे, सो मसल फिजियोलॉजी में भी जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहीं पढ़ लेना, तो मसल फिजियोलॉजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल इन डिटेल, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फिजियोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ट साउंड। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्ट साउंड। डिस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिस्क्राइब अबाउट कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट जो इसमें हमें निकलती है ना, इसमें हमें स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह पढ़ना होता है। सो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, इस तरह से जो वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, वो सब कार्डियक आउटपुट में आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्सप्लेन ECG इन डिटेल। अगेन ECG भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एक्सप्लेन हार्ट रेट एंड आर्टीरियल पल्स। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। सो ये दोनों क्वेश्चन अब तक एग्जाम्स में नहीं आए हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट हमारे सामने है मसल फिजियोलॉजी। मसल फिजियोलॉजी में पहला टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन फंक्शन, प्रॉपर्टी एंड डिफरेंस ऑफ स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। सो आपको क्या क्या इसमें बताना है, फंक्शन बताना है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है एंड इनका डिफरेंस भी बताना है स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स में। तो ये कई बार इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आपको आ जाता है कि आप इसको डिस्टिंग्विश करके बताओ तीनों मसल्स को, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स। सो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, सार्कोमियर की जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारी, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आप बेसिकली NCERT एज इट इज़ भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। सो ये दो क्वेश्चन है, दोनों को आप कर लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एडिपोज टिश्यू फिजियोलॉजी। एडिपोज टिश्यू फिजियोलॉजी में हमारे पास पहला टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्किन, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसमें स्किन एंड स्वेट ग्लैंड पे अब तक काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं। आपको फंक्शन ऑफ स्किन बतानी है एंड फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड बतानी है, ठीक है। और सेबेशियस एंड सबक्यूटेनियस NCISM ने दे रखा है, बट आज तक इस पे क्वेश्चन आए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड एडिपोकाइंस। लास्ट थर्ड टॉपिक है हमारा डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स लाइक VLDL, LDL, HDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। सो इनकी जो मेटाबॉलिज्म है आपको वो बतानी है कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है और उनकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। अब इसमें ट्राइग्लिसराइड्स की इम्पॉर्टेंट है। आप VLDL, LDL, HDL अगर एक बार नहीं भी करोगे
तो दैट्स ओके, बट ट्राइग्लिसराइड्स को ज़रूर कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ कि एक बार मेल रिप्रोडक्टिव में एपिडिडाइमिस जो है, हमारी सेमिनल वेसिकल है ना, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना। आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ईयर वाइज ये कौन से ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया है। सो पहला जो हमारा क्वेश्चन इसमें बनता है, आपको बेसिकली फंक्शन पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव के एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड मेल सेक्सुअल एक्ट। सो ये भी एग्जाम में आ रखा है तो इसको भी कर लेना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब oogenesis एंड ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन पे MCQs काफ़ी बनते हैं, ओव्यूलेशन को आप कर लेना अच्छे से, एंड oogenesis भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। एंड देन लास्ट डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मस्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी MCQ, SAQ, LAQ तीनों चीज़ें इस पे बनती है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। तो बेसिकली यहाँ पर आप फंक्शंस ऑफ किडनी भी पढ़ लोगे तो इनफ है, फंक्शंस ऑफ किडनी। सेकंड है हमारे पास डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। सेम नॉर्मल है, आपको किडनी के, यूरेटर के, ब्लैडर के फंक्शंस बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब स्टेजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्राइब स्टेजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, that is describe micturition in detail, and fifth question है we have explain functions of juxtaglomerulus apparatus। so ये चैप्टर में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन में, पूरे चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मस्ट है, इसको ज़रूर करना। अगर आपके पास टाइम कम है पढ़ने का तो ये एक क्वेश्चन ये चैप्टर से ज़रूर कर लेना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंसेस। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंसेस। सो जनरली आपको फिजियोलॉजी बतानी है स्पेशल, अब वो कोई भी स्पेशल सेंसेस पूछ सकते हैं ना, आई पूछ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं, नोज पूछ सकते हैं, बट मोस्टली आई ईयर की ही फिजियोलॉजी पूछी जाती है मोस्टली। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नोज या अदर स्पेस सेंसेस नहीं आएंगे, बट मोस्टली आई ईयर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब विजुअल पाथवे एंड मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म बताना है आपको विजुअल पाथवे का। देन वी हैव थर्ड डिस्क्राइब ऑडिटरी पाथवे एंड हियरिंग मैकेनिज्म, कि जो ऑडिटरी पाथवे वो क्या है, पूरी पाथवे आपको पहले एक्सप्लेन करनी है, फिर उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे ट्रैवल करती है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कैसे हमें साउंड सुनाई देता है सोर्स से लेकर हमारे ब्रेन तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिस्क्राइब सेंसेशन ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड स्किन। सो अगेन इसमें जो स्किन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फंक्शंस ऑफ स्किन करके क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है एग्जाम्स में। सो स्किन मस्ट है, स्किन के फंक्शंस आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि आपको SAQ के लिए मोस्टली स्किन मिल जाएगी, फंक्शंस ऑफ स्किन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम। अगेन ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। और क्वेश्चंस हैं जो स्पेशल सेंसेस पे है ना, देयर आर मोर क्वेश्चंस ऑन स्पेशल सेंसेस।
जैसे कि इसमें बहुत जनरल टर्म में दिया है कि डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ स्पेशल सेंसेस, है ना। तो मैं कुछ और क्वेश्चन है जो मोस्टली पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आपको नॉलेज परसेप्शन मैकेनिज्म के बारे में बताना पड़ेगा, नॉलेज परसेप्शन मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड यहाँ पर स्किन ग्लैंड के बारे में भी पूछता है कि आप स्किन ग्लैंड के बारे में बताओ। देन फिर टेस्ट बर्ड्स पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना, थर्ड क्वेश्चन है। इसी तरह ईयर पर क्वेश्चन है, स्लीप पर क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ स्लीप पर क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में मैंने और डिटेल में बता रखा है। इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।